भागवत गीता के प्रथम अध्याय का निष्कर्ष। गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें दो प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। भागवत गीता के प्रथम अध्याय में सबसे पहले युद्ध करने वाली दोनों सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया गया है। उसके बाद शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिलती है। फिर जिस सेना को लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौणी यानी कि लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वास्तव में वे अनंत हैं। प्रकृति के दृष्टिकोण दो हैं, एक इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति यानी कि दैवीय गुणों वाली, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति यानी कि आसुरी गुणों वाली। दोनों प्रकृति ही हैं। एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपद को साधकर आसुरी संपद का अंत किया जाता है। फिर शाश्वत सनातन पर ब्रह्म की दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवश्यकता नहीं रह जाती है। युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है जिसे मारना है। अर्जुन को लगता है जहाँ तक संबंध है उतना ही संसार है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों से इतना विच्छेद यानी कि दूरी हो जाएगी जैसे कि वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजन आसक्ति को मारने में उसे नुकसान दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित 24 रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा कि अर्जुन ने किया। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कि कुल और कुलघातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए परेशान है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी यह महान पाप क्यों करें। मतलब कि श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं, और अंत में कहता है कि पाप से बचने के लिए मैं युद्ध ही नहीं करूँगा। ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया, यानी कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए परेशान होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ था। संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्णशंकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। अर्जुन के इस विषाद को श्री कृष्ण कैसे दूर करते हैं और अर्जुन के संदेह से भरे प्रश्नों का श्री कृष्ण क्या तर्कपूर्ण उत्तर देते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे भागवत गीता के दूसरे अध्याय में। तो जुड़े रहें सत्य सनातन ज्ञान से। वीडियोस देखने के लिए आप सभी का साधुवाद।